बाइबल इधर ही है ना। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ये यीशुआ ग्रेस फेलोशिप में। परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे मेरे जीजू। आज का जो विषय है आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, दरअसल ये बाइबल से है। यिर्मयाह अध्याय 17 का पद और 5। मेरे जीजू, वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और इसमें वो गूढ़ रहस्य, गूढ़ तथ्य छुपा हुआ है जो आज तक हम में से कई लोग वंचित रहे हैं। इवन उसमें मैं भी रहा हूँ। जो आज मैं जिस सत्य की बात मैं करने जा रहा हूँ, जो आज हम वचन देखेंगे यिर्मयाह उसका अध्याय 17 का पद 5 और 6। मेरा हमेशा थीम रहता है मेरे जीजू कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना न छोड़ें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। वचन में जाने से पहले मैंने कहा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हमारे पास हम लोग नाइट में इसलिए करते हैं क्योंकि हम कई चीज़ों की डिस्टर्बेंस फेस करते हैं। इसलिए नाइट का समय ऐसा होता है कि हम आराम से परमेश्वर के वचन का मनन कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। दरअसल आज का दिन जो है वो इतवार का है, रविवार का है। सरमन का भी दिन होता है। वेडनेसडे हमारा जो है मोस्ट प्रोबेबली स्टडी होती है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यीशुआ ग्रेस मिनिस्ट्री, इस पर आप ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। और मेरे चीज़ों, आप परमेश्वर के उन रास्तों पर चल सकते हैं जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें रखी। मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद देता हूं पिता तेरे महान प्रेम दया करुणा के लिए। तू संभालता है, नाना प्रकार की विपत्ति से, दुख मुसीबत तंगी से बचाता है। पिता तेरी दया दृष्टि हम सब पर हो, जितने ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए हैं। पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के साथ में हो, तेरे अनुग्रह में पिता प्रभु जी हर एक को छुपाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हम हमारे परिवारों को आप लोगों के बारे में लेते हैं। पिता इस यीशुआ ग्रेस फेलोशिप परिवार को भी आप लोगों के बारे में लेते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीजो, हमेशा जैसे मैंने कहा कि थीम होता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना न छोड़े, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। आज जो टॉपिक है हमारा वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा, हो सकता है वाइटनेस की वजह से आप लोगों को साफ नजर नहीं आ रहा हो। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। दरअसल हमारे पास जो ट्रांसलेशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। मैं BSI की बाइबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका जो वो भी ट्रांसलेटेड है।
मेरे चीजों इसमें ESV हिंदी है जी, ESV हिंदी, ठीक है। मैं पढ़ के आप लोगों को आपको बताता हूँ, और मैं लेकर भी आऊँगा स्क्रीन पर। वो अदर वर्जन, अदर ट्रांसलेशन हो सकता है। चलिए, मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे मेरी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मेरे जो मेरे जी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। ठीक है मेरे जी। दरअसल 98% इस वचन को नहीं समझ पाते हैं कि दरअसल ये लिखा क्या है। जी, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आमीन। मेरे जी ये जो श्रापित शब्द है, ठीक है, ओके, ये जो श्रापित शब्द है मेरे जी यहाँ पर श्रापित, दरअसल ये इब्रानी में, हिब्रू में ये अरार है। अरार का मीनिंग दरअसल एक प्रकार से ये भी है कि श्राप दिया जा रहा है किसी को, श्राप दिया है किसी को। ठीक है, परमेश्वर ने श्राप दिया। ये जो अरार शब्द है, ये पहली बार बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर आया है, जब परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया। अरार है एक्चुअली, ये दरअसल अरार है। और दूसरी बार ये शब्द आया है अरारात, जहाँ नूह का जहाज रुका था, टिका था। ठीक है, अरार मतलब श्राप, रात का मतलब पलट गया, श्राप पलट गया वहाँ पर। ठीक है, परमेश्वर ने वहाँ पर अनुग्रह दिखाया और जो श्राप था उसे परमेश्वर ने पलट दिया वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें जिस बात के विषय में बता रही है, वो है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मेरे जो मैं एक ट्रांसलेशन आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। एक ट्रांसलेशन के अंदर